नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है हमारे मन में एक दिन में कितने विचार आते हैं। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि एक दिन में हमारे मन में 60 से 70 हज़ार विचार आते हैं, जिसमें से ज़्यादातर विचार नेगेटिव होते हैं। जिसका नुकसान हमें ये होता है कि हमारे जीवन में वो चीज़ें आना शुरू कर देती हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। वो हेल्थ को लेके हो सकता है, या फिर वो पैसों को लेके हो सकता है, या फिर वो रिश्तों को लेके हो सकता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमारे विचारों पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। दोस्तों, यदि हम अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख लें तो इसका मतलब है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आइए आज इस वीडियो में आप सीखेंगे उन 3 की के बारे में जिनके द्वारा आप अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने जीवन में अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकें और अपने जीवन को और ज़्यादा एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, यदि हम बात करें पहली की तो पहली की है फोकस। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है आप कोई बाइक लेना चाहते हैं या फिर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं और मान लेते हैं कि आपने वो बाइक पसंद कर ली है किसी कंपनी की, या फिर आपने गाड़ी पसंद कर ली और मान लेते हैं कि आपने वो कलर भी पसंद कर लिया है जिसे आप लेना चाहते हैं। और अब जब कभी भी आप बाहर निकलते हैं तो आपको ज़्यादातर वही बाइक दिखाई देती है या फिर वही गाड़ी दिखाई देती है जिसे आप पसंद करते हैं और जिसे आप लेना चाहते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जब कभी भी हम बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारा फोकस बढ़ जाता है, जिसका मतलब है हमारे ब्रेन का एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम ऑन हो जाता है, जिस वजह से हमें बार बार वही चीज़ दिखाई देती है जिसे हम पसंद करते हैं या जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे जीवन में उन सभी चीज़ों को हासिल करने में मदद करते हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है क्या? दोस्तों, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को आप शॉर्ट में RAS भी कह सकते हैं और रेटिकुलर फॉर्मेशन का ही एक भाग होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन हमारे न्यूरॉन्स का बंडल या कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स आप कह सकते हैं, जिसका एक पार्ट होता है, जिसका काम होता है जो भी हम ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं या फिर जो भी हम सेंसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उन सभी इंफॉर्मेशंस को या उन सभी इम्पल्सेस को हमारे ब्रेन तक लेके जाता है। हमारे ब्रेन में बाकी जो न्यूरॉन्स हैं वहाँ तक लेके जाते हैं। दोस्तों, इस न्यूरॉन्स को कहा जाता है असेंडिंग पाथवे न्यूरॉन्स। दोस्तों, इन न्यूरॉन्स का काम होता है जो भी हम बार बार देखते हैं या बार बार सुनते हैं या बार बार महसूस करते हैं या बार बार सोचते हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं और हमारे ब्रेन का सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं, जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम अपने फोकस को बढ़ा लें और अपने ब्रेन के RAS फैक्टर को एक्टिवेट कर लेंगे तो हमारे जीवन में वो चीज़ें ज़्यादा आना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल हैं या जो भी आपके सपने हैं, यदि आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आपको आपके जीवन में मिल जाए तो उसके लिए आपको अपने फोकस को बढ़ाना होगा, यानी कि आपके RAS को एक्टिवेट करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को हम ऑन कैसे करें, हम अपने RAS को एक्टिवेट कैसे करें, हम अपने फोकस को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, उसके लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका है सेल्फ सजेशन। दोस्तों, आप अपने आप को सजेशन दे सकते हैं। ये सजेशन PPP के अंदर होने चाहिए। PPP का मतलब है ये पर्सनल होने चाहिए, ये पॉजिटिव होने चाहिए और ये प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। दोस्तों, उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा।
उसमें बताया गया है कि किस तरह से आप अपने लिए सेल्फ सजेशन बना सकते हैं, जिन्हें आप बार बार रिपीट करके अपने माइंड को या अपने RAS को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो तरीका है वो तरीका है विजुलाइजेशन या फिर इमेजिनेशन। दोस्तों बार बार आप अपने मन में विजुलाइज करें जो भी आप हासिल करना चाहते हैं। आप ये मान लें कि वो पहले से ही आपको मिल चुका है। इस तरह से आप अपने विजुलाइजेशन को देखें कि आप पहले से उन सभी चीज़ों को हासिल कर चुके हैं, या फिर आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ तीसरा जो तरीका है ये तरीका है सेल्फ हिप्नोसिस। दोस्तों सेल्फ हिप्नोसिस एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जिसमें आप सेल्फ सजेशन और विजुलाइजेशन दोनों एक साथ करते हैं। और जब करते हैं जब आप एक डीप ट्रांस में होते हैं, जहाँ पे हमारा कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, या यूँ कह लीजिए कि हमारे ब्रेन में जाती है। दोस्तों जब आप बार बार सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उन सभी गोल्स को अपने मन के अंदर अचीव करता हुआ देखते हैं, उन्हें एंजॉय करते हुए देखते हैं, तो आपका RAS बहुत ही जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और आपके जीवन में वो सभी चीज़ें आना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों पहली की है फोकस, यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में बहुत जल्दी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। यदि हम बात करें दूसरी की तो दूसरी की है लॉ ऑफ रिपीटेशन। दोस्तों याद करें जब आप छोटे थे, आपने किसी लैंग्वेज को सीखा। ये लैंग्वेज हिंदी भी हो सकती है या फिर इंग्लिश भी हो सकती है, या ये लैंग्वेज कोई और भी हो सकती है। याद करें कि आपने एक शब्द को कितनी बार रिपीट किया था, या फिर एक सेंटेंस को कितनी बार रिपीट किया था, या फिर एक पैराग्राफ को कितनी बार रिपीट किया था, तब जाके वो आपको याद हुआ था। दोस्तों मान लेते हैं आप जीवन में किसी चीज़ में सफल होना चाहते हैं, आप स्विमिंग करना चाहते हैं, तो स्विमिंग करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, आपको बार बार पानी में उतरना होगा, बार बार आपको हाथ पांव चलाने होंगे, और धीरे धीरे आप लॉ ऑफ रिपीटिशन के द्वारा उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। तो जब कभी भी आप बार बार किसी काम को करते हैं, मान लीजिए आप बाइक चलाना सीखना चाहते हैं या फिर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि एक बारी में आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, या आपको एक बारी में बाइक चलाना नहीं आता है, आपको बार बार अभ्यास करना पड़ता है। तो जब आप बार बार अभ्यास करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे न्यूरॉन्स स्टोर करते रहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग न्यूरो पाथवे तैयार हो जाता है। इस तरह से हमारे जो ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन को लेता है, और लॉ ऑफ रिपीटेशन के द्वारा आप इन्फॉर्मेशन को बार बार अपने ब्रेन को भेजकर एक स्ट्रॉन्ग न्यूरो पाथवे तैयार करते हैं, जिससे हमारा ब्रेन ये समझता है कि आपको आपके जीवन में क्या चाहिए। दोस्तों दूसरा और तीसरा जो तरीका है वो है आपका मैसिव एक्शन प्लान। दोस्तों मान लेते हैं आप तैरना सीखना चाहते हैं और आपने तैरने के सभी नियम सीख लिए, आपने महंगी से महंगी बुक खरीदी और उसे अच्छे से पढ़ा समझा और आपने सारे नियम याद कर लिए। क्या आपको तैरना आ गया? नहीं। तो जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे तब तक आपको तैरना नहीं आएगा। उसी तरीके से यदि आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं तो आप गाड़ी चलाने के सभी नियम याद कर लीजिए, लेकिन उससे आपको गाड़ी चलाने नहीं आएगी। जब तक आप प्रैक्टिकली गाड़ी चलाना नहीं सीखेंगे, आप किसी को अपने साथ बिठाएंगे जो पहले से गाड़ी चलाना जानता हो। जब वो आपको बताएगा तो धीरे धीरे आप गाड़ी चलाना सीखेंगे, और जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे गाड़ी चलाने की तो कुछ हफ्तों में आप गाड़ी चलाना सीख लेंगे। तो दोस्तों मैसिव एक्शन बहुत ज़रूरी है आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आप अपने जीवन में कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो उससे सबसे पहले आप एक पेपर के ऊपर डिज़ाइन कर लीजिए या बना लीजिए, और धीरे धीरे अब आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। दोस्तों जब आप बार बार एक्शन करेंगे उस चीज़ को हासिल करने के लिए, तो धीरे धीरे वो सभी सपने
पूरा होना शुरू हो जाएंगे जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन तीनों की को यूज़ करके अपने जीवन में अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं, अपने हर गोल को अचीव कर सकते हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आइकॉन बेल को दबा सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप अपने जीवन में अपने हर सपने को पूरा कर सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।